चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अपनी पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड की अगली सीरीज़ पर। तो जैसा कि हमने अपनी आखिरी क्लास में देखा था कि हमने आपको फर्स्ट फिगर पर पहली, दूसरी और तीसरी लाइन पर बनने वाले स्ट्रोक्स के विषय में जानकारी दी थी। और अब हम यहाँ पर चलेंगे आगे, जिस पर हम अपनी अगली चौथी लाइन और पांचवी लाइन पर बनने वाले स्ट्रोक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अगला स्ट्रोक है वो है आर, जिसे शॉर्ट हैंड में रे के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी स्ट्रोक को बनाने में हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हमारा स्ट्रोक जो बन रहा है वो किस दिशा में बन रहा है, क्योंकि दिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आर का स्ट्रोक है वो अपनी दिशा को बदल रहा है। जैसे सबसे पहली परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हमारा जो आर का स्ट्रोक है वो है स्ट्रेट एंड लाइट स्ट्रोक। फिर उसके बाद अब यहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरी परिस्थिति देखते हैं जो है डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि हमारे पास जो आर का स्ट्रोक है उसकी डायरेक्शन बाकी स्ट्रोक से डिफरेंट होगी जो अभी तक आपने पढ़े हुए हैं। जहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो हमारा जो आर का स्ट्रोक है उसकी दिशा होती है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कि जहाँ पर आप किसी स्ट्रोक को नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ कर रहे हैं। फिर अब बात की जाती है एंगल की। जब एंगल की बात की जाती है तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं और कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अनुसार हमें स्ट्रोक के एंगल को भविष्य में बदलना भी पड़ता है। जैसे अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम पर बात करते हैं आर की, जिसे हम रे के नाम से जानते हैं, तो उसका एंगल होता है 30 डिग्री। लेकिन भविष्य में हमें क्योंकि अदर स्ट्रोक्स से उसे अटैच करना होता है, मर्ज करना होता है, तो वहाँ पर हम अपने आर के एंगल को 45 डिग्री कर देते हैं, जिससे आपका आर का स्ट्रोक और बाकी दूसरे शब्दों को जोड़ना और लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपके सामने बात करूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, आर और टी लिखने के लिए आर और टी का स्ट्रोक लिखा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर यानी रे है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे दूसरे स्ट्रोक से मैच नहीं कर रही। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, आर के स्ट्रोक को 45 डिग्री पर बनाते हैं और फिर उसके बाद किसी दूसरे स्ट्रोक को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें दोनों ही स्ट्रोक्स के बीच में बराबर लेंथ लगभग दिखाई देती है। तो अब यहीं पर हम क्या करते हैं, साइज़ की बात करते हैं। तो हमारा जो साइज़ होता है आर का वो होता है 0.5 इंच, और इसे बनाने में भी पहले जैसी ही परिस्थितियों का ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, जब कभी भी आप क्या करेंगे, आर के स्ट्रोक को बनाएंगे तो हमारा जो आर का स्ट्रोक होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। तो जैसे ही देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रोक को ड्रॉ किया नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि स्ट्रोक ड्रॉ करते वक्त कभी भी लाइन को क्रॉस ना करें, या फिर ड्रॉ करते वक्त स्ट्रोक लाइन के ऊपर से ना बने, या शब्दों के बीच में कहीं पर भी कर्व या वाइब्रेशन जैसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका स्ट्रोक गलत माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आपका पहला स्ट्रोक बिल्कुल परफेक्ट और सही है और बाकी सभी स्ट्रोक्स आपके यहाँ पर गलत होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले स्ट्रोक की। जैसा कि हमने देखा हमारी ये जो सेकेंड लाइन हमें मिल रही है ना, आज की सीरीज़ में, वहाँ पर पहला स्ट्रोक के और दूसरा गे, मतलब कि आप जिस स्ट्रोक को जी पढ़ते हैं उसे यहाँ पर ग के प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर के स्ट्रोक को देख लेते हैं, जहाँ पर हमें परिस्थिति मिलती है स्ट्रेट एंड लाइट स्ट्रोक की। और साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से डायरेक्शन को देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वे में चलती है। किस तरह से, हॉरिजॉन्टल
ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा हॉरिजॉन्टल अगर हमारी लाइन चल रही है मतलब कि सिंपल सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं वो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल यानी लेफ़्ट टू राइट होता है। अब के की स्ट्रोक को बनाते वक्त हमें सावधानियाँ क्या रखनी है वो समझना आवश्यक है। तो हालांकि पहले हमें यहाँ पे एक बार एंगल भी देख लेना चाहिए क्लियरली। तो एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री का, और स्ट्रोक की जो साइज़ है वो पहले की ही तरह 0.5 इंच मतलब हाफ इंच होगी। और अब स्ट्रोक को बनाते वक्त हम ध्यान से देखते हैं कि अगर आपने स्ट्रोक को बनाया और स्ट्रोक आपका लाइट कंडीशन में लाइन पर रहा तब तो ठीक है। अगर स्ट्रोक आपका लाइट कंडीशन में लाइन पर ना हो करके लाइन के बाहर से लाइन पर आए या लाइन पर से लाइन के बाहर चला जाए तो ये दोनों परिस्थितियों को गलत माना गया है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब कभी भी आपको के का स्ट्रोक बनाना होगा तो आप लाइन पर एक लाइट लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हम अपने अगले स्ट्रोक गे को एक बार यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जी, जिसे हम यहाँ पे ग के फेवर में प्रोनाउंस करते हैं। तो जो हमारा गे का स्ट्रोक होता है अगर ध्यान से देखें और समझें तो वो स्ट्रेट एंड डार्क स्ट्रोक होता है। डायरेक्शन इसकी भी हॉरिजॉन्टल अर्थात लेफ़्ट टू राइट होती है। एंगल की बात करते हैं तो एंगल भी बिल्कुल सेम सिचुएशन में है 180, और स्ट्रोक की लेंथ की बात की जाए तो 0.5 इंच मतलब हाफ इंच पहले की तरह ही ये भी निश्चित है। अब हमें स्ट्रोक को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम गे को बना रहे हों तो हमें पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके ड्रॉ करना होता है ताकि हमने के का स्ट्रोक जैसा भी बनाया हो उससे थोड़ा डार्क के हमें देखने को मिल सके। और बाकी परिस्थितियाँ सेम हैं कि जैसे के में आप क्या करते हैं, स्ट्रोक को अगर लाइन के ऊपर से लाके लाइन पर रखते हैं या लाइन पर रहते हुए लाइन से बाहर जाते हैं तो इन दोनों परिस्थितियों को यहाँ पर गलत माना जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि हमें लाइन पर स्ट्रोक स्टार्ट करना है और लाइन पर ही वो एंड भी होना चाहिए। तो अब हमारा जो पहला फिगर होता है उसके सभी स्ट्रोक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने दूसरे फिगर के कुछ और स्ट्रोक्स को बनाना सीखेंगे जो एक कर्व के फॉर्म में देखने को मिलते हैं।